हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा जय माता दी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, अष्टमी तिथि का कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, नवमी तिथि का कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा और दशहरा किस दिन होगा। कन्या पूजन के लिए जो आप कन्याएं बुलाएं पूजने के लिए, उनकी उम्र कितने से कितनी तक होनी चाहिए, कन्याओं को आप क्या खिलाएं, भोजन में क्या ना खिलाएं, कन्याओं को उपहार में आप ऐसी क्या चीज़ें दें कि माता रानी आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और माता रानी आपसे अति प्रसन्न रहें। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, दुर्गा अष्टमी तिथि को लेकर इस बार कुछ भ्रम की स्थिति बन गई है, क्योंकि दुर्गा अष्टमी व्रत 2 दिन तक रखा जा रहा है। तो ऐसे में मन में यह संशय उठता है कि दुर्गा पूजन हम किस दिन करें, कन्या पूजन किस दिन करें। इसे जानने से पहले जान लेते हैं अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी। तो दोस्तों, अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 अक्टूबर गुरुवार की दोपहर 12:31 से होगा और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दिन 12:06 तक। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 11 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी तिथि रहेगी। सूर्योदय में अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को रहेगी। तो कुछ पंचांगों में अष्टमी का जो कन्या पूजन है 11 अक्टूबर शुक्रवार को दिखाया गया है और कुछ पंचांग में 10 अक्टूबर गुरुवार को ही कन्या पूजन और अष्टमी का व्रत दिखाया गया है। तो दोस्तों देखिए, इस बार दुर्गा अष्टमी 2 दिन तक किया जाएगा, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर दोनों ही दिन। तो आप 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करें, 11 अक्टूबर को ही महानवमी भी मनाई जाएगी। यानी नवमी के दिन जो कन्या पूजन करते हैं वह भी 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही करेंगे। नवमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार की दोपहर 12:06 से प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर शनिवार की सुबह 10:58 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही महानवमी मनाई जाएगी, यानी माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन जो नवमी के दिन करते हैं वह इसी दिन 11 अक्टूबर के दिन ही कन्या पूजन करेंगे। 12 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी और नवरात्रि व्रत का जो पारण किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, कलश व हवन किया जाता है, 12 अक्टूबर शनिवार को ही किया जाएगा। दोस्तों, विजयदशमी का मुहूर्त हम बाद में जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कन्या पूजन की विधि, कन्याओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले आप चाहे अष्टमी या नवमी को कन्या खिलाएं, आपको सबसे पहले माता रानी की पूजा, आरती, हवन करना है, उसके बाद ही आपको कन्या पूजन करना है। तो सबसे पहले आप जो भी कन्याओं को पूजन के लिए बुलाएं, उनकी उम्र 2 से 10 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उम्र की कन्या उपयुक्त नहीं है, इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, जो भी आप कन्याओं को भोजन बनाएं उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। आप भोजन में बना सकते हैं हलवा, पूरी, चना की सब्जी, खीर अवश्य बनाएं। खीर माता रानी को बहुत ही पसंद है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कन्याओं के साथ आपको एक लंगूर यानी कि एक बालक को जरूर खिलाना है। बालक भैरव का रूप माना जाता है, जो कि माता रानी के साथ हमेशा रहता है। अगर आप एक बालक को कन्याओं के साथ नहीं खिला रहे हैं तो माता रानी की पूजा अधूरी मानी जाएगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गलती ना करें, एक बालक को जरूर खिलाएं। अब कन्याओं का स्वागत कैसे करें। जब कन्याएं आपके घर में आए तो सबसे पहले आप एक थाली और लोटे में साफ जल लीजिए और एक एक करके सभी कन्याओं के पैर धोइए। पैर धोने के बाद टॉवल से साफ कीजिए और लाल कलर का आसन उनको बैठने के लिए दीजिए। लाल कलर का आसन नहीं है तो पीला कलर का भी आसन में उनको आप बिठा सकते हैं। बिठाने के बाद उनके पैरों में आलता यानी कि महावर लगाइए। हल्दी कुमकुम अक्षत से उनका टीका कीजिए। उसके बाद उनको फूल उनके ऊपर डालिए, आरती कीजिए। उसके बाद उनको भोजन परोसिए। भोजन में आप हलवा, पूड़ी, फ्रूट, मिठाई, जो भी आप इच्छा यथाशक्ति जो भी खिलाना चाहें आप खिला सकते हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि
कन्याओं को ज़बरदस्ती ना करें खाने के लिए। उस समय आप कन्याओं को डांटें ना, बहुत ही प्यार से खिलाएं। आप ऐसा सोचें कि साक्षात माता रानी आपके घर में आई हुई हैं। आप कन्याओं को उपहार में क्या दें, तो उपहार में आप दे सकते हैं लाल चुनरी, लाल वस्त्र, लाल चूड़ियाँ, टिफिन, बुक्स, पेन, जो भी आपको पसंद हो उपहार देना कन्याओं को। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कन्याओं को आप कुरकुरे, सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा ये चीज़ें नहीं देना है, क्योंकि बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड में अंडे रहते हैं और कुरकुरे में लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीज़ों से बचें, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी बातें, सबसे पहले जब आप कन्याओं की अपने घर से विदाई करें तो उनको दक्षिणा के रूप में कुछ सिक्के पैसे दें, यथाशक्ति जितना आप देना चाहें। उनके पैर छुएं, उनको थोड़े हाथों में मिठाइयाँ या फल दें और थोड़े थोड़े हाथों में उनके चावल दें, यानी कि अक्षत, और उनको आप बोलें कि आपके पूरे घर में उस चावल को वो छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। और चलिए अब हम जान लेते हैं विजयदशमी के शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों दशमी तिथि 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 से प्रारंभ होगी और 13 अक्टूबर की सुबह 9:08 पर दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन दशहरे की पूजा का जो शुभ समय रहेगा वो समय रहेगा दोपहर 1:17 से दोपहर 3:35 तक। इस समय में आप दशहरा की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों रावण दहन का जो समय रहेगा वो रहेगा 2:03 से 2:49 तक। विजय मुहूर्त में रावण दहन किया जाता है और विजय मुहूर्त का ये समय है 2:03 से 2:49 तक। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।